हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में। अब बात करेंगे सबसे पहले कि एसक्यूएल होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि जो जो जॉब प्रोफाइल्स हैं जिसमें एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन सी हैं, एंड फिर बात करेंगे कि अगर आपको प्लेसमेंट्स के लिए एसक्यूएल या डेटाबेसेस के बारे में सीखना है तो वो हम कहाँ से जाकर सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल के बारे में, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। अब अगर पुराने ज़माने की बात करें तो पहले क्या होता था, हम अपने पूरे डेटा को इस तरीके से फाइलों के अंदर स्टोर करते थे और हमारे पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता था फाइलों की फॉर्म में। पर जैसे ही कंप्यूटर्स आए, जैसे ही चीज़ें ऑनलाइन आई, हमने क्या किया, इस डेटा को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। अब इमेजिन करिए कि आप एक दुकान के अंदर खड़े हैं, ये कपड़े की दुकान है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप के कपड़े स्टोर्ड हैं। एक पूरी की पूरी लाइन है जिसके अंदर काफ़ी सारी टी शर्ट स्टोर्ड है, एक पूरी की पूरी लाइन है जिसके अंदर काफ़ी सारी शर्ट स्टोर्ड है, और एक पूरी की पूरी लाइन है जिसके अंदर बहुत सारी पैंट स्टोर्ड है। तो कंपनीज जो होती हैं अपने डेटा को, बहुत सारी कंपनीज कुछ इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं। ये जो बड़ी सी दुकान है जिसके अंदर सारे के सारे कपड़े स्टोर्ड हैं, इसको हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में एक डेटाबेस। अब ये जो लाइनें हैं जिसमें हर किसी में अलग अलग तरीके के कपड़े स्टोर्ड हैं, जैसे एक के अंदर सिर्फ टी शर्ट्स हैं, एक के अंदर सिर्फ शर्ट्स हैं, इनको हम कहेंगे डेटा टेबल्स, यानी टेबल जो डेटा को स्टोर करा रही हैं। और इसके अंदर जो एक्चुअली जो शर्ट लटकी हुई हैं या जो पैंट्स लटकी हुई हैं, उनको हम कहेंगे एक्चुअल डेटा, यानी वो डेटा जिसका कुछ यूज है, जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब कपड़ों की दुकानों के अंदर यूजुअली क्या होता है, हमारे पास एक सेल्स असिस्टेंट होता है जो हमसे आके बार बार पूछ रहा होता है कि आपको क्या चाहिए, फिटिंग ठीक है या नहीं है, कोई और साइज में लाकर दे दूं क्या। तो इस तरीके का जो सेल्स असिस्टेंट है, उसको अगर हम बोले कि मुझे एक टी शर्ट चाहिए, मुझे लाल कलर की टी शर्ट चाहिए और मुझे मीडियम साइज में चाहिए, तो वो सेल्स असिस्टेंट क्या करेगा, वो जाकर टी शर्ट वाले सेक्शन में से उस टी शर्ट को लेकर आ जाएगा जो आपके साइज की है, जो आपके मनपसंद कलर की है। अब ये जो सेल्स असिस्टेंट है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे डेटा को कंट्रोल किया जाता है। और इस सेल्स असिस्टेंट से हम ना नॉर्मल इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ना नॉर्मल हिंदी में बात कर सकते हैं, ना इससे नॉर्मल फ्रेंच में बात कर सकते हैं। इस सेल्स असिस्टेंट से बात करने के लिए हमें एक स्पेशल लैंग्वेज को सीखना पड़ता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिससे हम अपने सिस्टम से बात करते हैं और सिस्टम क्या करता है, हमारे लिए जो भी डेटा हमने उसको बताया अपनी लैंग्वेज में, वो डेटा जाकर भागकर हमारे लिए लेकर आ जाता है। तो एसक्यूएल की ही मदद से हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, यानी हमारा सेल्स असिस्टेंट कोई नई टी शर्ट आएंगी तो उनको टी शर्ट वाले सेक्शन में टंगा देगा। एसक्यूएल की ही मदद से हम डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं, यानी अगर हमें कोई टी शर्ट चाहिए मीडियम साइज में तो सेल्स असिस्टेंट जाएगा और हमारे लिए वो लेकर आ जाएगा जब हम उसे एसक्यूएल में बताएंगे। और एसक्यूएल की ही मदद से हम अपने डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कौन सी टी शर्ट को पहले टांगना है, कौन सी टी शर्ट को बाद में टांगना है, ये हम अपने सेल्स असिस्टेंट को बता सकते हैं और वो उस हिसाब से चीज़ों को कर हमें दे देगा। अब ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, ये सिर्फ रिलेशनल डेटाबेसिस पर चलती है, यानी एक स्पेशल टाइप की आपकी दुकान होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड है, जिसको हम रिलेशनल कहते हैं। रिलेशनल डेटाबेसिस वो डेटाबेसिस होते हैं जिसके अंदर सारा डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। बचपन में आपने देखा होगा कि टीचर एक अटेंडेंस का रजिस्टर रखती थी जिसमें एक तरफ आपका नाम होता था, एक तरफ रोल नंबर होता था, फिर प्रेजेंट और एब्सेंट के बहुत सारे कॉलम्स बने होते थे। इसको हम कहते हैं एक टेबल। जब इसी टेबल की फॉर्म में ऑनलाइन डेटा स्टोर्ड होता है तो उसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। अब अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती, यहाँ पे हिंदी के साथ आपको हरियाणवी दिख जाएगी, थोड़ी बहुत राजस्थानी एक्सेंट दिख जाएगी। तो उसी तरीके से एसक्यूएल का सिर्फ एक प्योर फॉर्म नहीं होता, एसक्यूएल के भी अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं, जैसे टी एसक्यूएल हो गया, पीएल एसक्यूएल हो गया, या फिर जेट एसक्यूएल हो गया। अब बात करते हैं एसक्यूएल की एप्लीकेशंस के बारे में। अब सबसे पहले और सबसे बेसिक एप्लीकेशन तो यही हो जाएगी कि आपको अपने कॉलेज की कोई वेबसाइट बनानी है या फिर आपको अपने रेज्यूमे में डालने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको कुछ डेटा स्टोर कराना पड़ेगा। जैसे फेसबुक क्या करती है, आपका ईमेल स्टोर कराती है, पासवर्ड स्टोर कराती है, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, कितने लोग आपके दोस्त हैं, कौन कौन सी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, ये सारा डेटा। वैसे ये सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, ये स्टोर होता है उस दुकान में, उस डेटाबेस के अंदर। तो इसको स्टोर कराने के लिए आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा एंड वहां हम एसक्यूएल को यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज होता है बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स के अंदर, सबके अंदर नहीं होता पर काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स के अंदर आपको एसक्यूएल सीखना पड़ता है ताकि आप उससे रिलेटेड कुछ काम कर सकें। तीसरा होता है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी कंपनी में एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो पूरे के पूरे डेटाबेस को हैंडल करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे एसक्यूएल पर काम करने वाले डेवलपर्स भी काम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्यूए टेस्टर्स, एसक्यूएल
सर्वर मैनेजर्स और बिग डेटा इंजीनियर्स एसक्यूएल को सीखते हैं और उसको कहीं ना कहीं अपने करियर के अंदर यूज करते हैं। और साथ के साथ एक मेजर यूजेज एसक्यूएल का जो होता है वो होता है इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियोज के अंदर। यानी यहाँ पर हमें 3-4 थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें से एक एसक्यूएल होता है, जिससे रिलेटेड काफी सारे सवाल आपसे इंटरव्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है, फाइनल ईयर में है या फिर इंटर्नशिप्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एसक्यूएल के लिए हमने ऑलरेडी आपको बहुत सारे नोट्स दिए हुए हैं। उन नोट्स के अंदर हमने एसक्यूएल के साथ साथ डेटाबेसेस और उससे रिलेटेड काफी सारी थ्योरी को भी इंक्लूड किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आई होप कि इस वीडियो को देखकर हम एसक्यूएल को और ज्यादा डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। एंड इनफैक्ट अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे सेम सवाल पूछता है तो आप उनको सिमिलर एनालॉजी देकर समझा सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए जो टेक्निकल टर्म हमें समझ नहीं आ रही या जिसका हमें मीनिंग और अच्छे से जानना है, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।